नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को जेपीएससी क्रैश कोर्स सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। अब बात करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। यह शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। माना जाता है कि हजारीबाग के 6 चंपा में 1700 बीसी से 1300 बीसी के बीच में इनका शोषनिक युग अर्थात स्वर्ण युग हुआ करता था, जिसे होर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। संथालों का मूल निवास हजारीबाग के आसपास ही रहता है। 1340 ईस्वी में मालिक बया जो कमांडर रहता है मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक के कमांडर मालिक बया बीघा के किला पे आक्रमण करके जीत जाता है। उस समय क्या होता है कि संथाल वहाँ से भागते हैं और भागकर बंगाल जाते हैं, जो कि पुरुलिया के आसपास उनका ठहराव होता है। वहाँ उन्हें साउतार कहा गया। फिर वहाँ से जब भागे अंग्रेजों के आने के बाद, तब वो संथाल परगना में जाते हैं, जहाँ पे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास उनका निवास बनता है। राजमहल की पहाड़ियों में पहले से सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया 2 आदिवासी का मूल निवास स्थान रहता है। वहाँ पे जब संथाल जाते हैं तो दोनों के बीच टकराव होता है। जब 1765 में अंग्रेजों का प्रवेश होता है राजमहल की पहाड़ी में, तो वहाँ पे सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया दोनों अंग्रेजों की अधीनता कबूलने से इनकार कर देते हैं। अंग्रेज बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी वो सक्सेस नहीं होते हैं। जब अंग्रेज अनसक्सेसफुल होते हैं, तब वह कूटनीति के तहत संथालों और पहाड़ियों के बीच मतभेद पैदा कर संघर्ष उत्पन्न करा देते हैं, जिसके चलते पहाड़ियों में और संथालों के बीच एक हमेशा के लिए टकराव उत्पन्न हो जाता है। संथालों ने सौरिया पहाड़िया से ही शासन व्यवस्था सीखा। सौरिया पहाड़िया के शासन व्यवस्था में मूलतः गांव का जो हेड होते थे वो माझी कहलाते थे। वो प्रशासनिक और धार्मिक हेड होते थे। उनका सहायक के रूप में कोटवार, गुरैत और भंडारी हुआ करता था। वैसे ही 12 और 20 गांव का हेड को नायक कहते थे। उसी तरह जब उससे और बड़ा एक यूनिट होता था 70-80 गांव मिलाकर, जिसे सरदार कहा जाता था। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के शुरुआती समय में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया मतलब जो भी पहाड़िया लोग थे, वो क्या करते थे कि जो भी लोग उधर से गुजरते थे उनको लूट लेते थे, डकैती कर लेते थे। इसलिए चारों तरफ अराजकता फैला हुआ था और अंग्रेज इस अराजकता को दूर नहीं कर पाए। जब 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया, तब अंग्रेजों ने कूटनीति के तहत इस पूरे एरिया को दामिने कोह के नाम से स्थापित कर दिया। दामिने कोह की स्थापना अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1832-33 ईस्वी में हुआ, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1338 वर्ग मील हुआ करता था। पहाड़ों वाला क्षेत्र को पहाड़िया जनजाति के लिए आवंटित कर दिया गया और इसके गोद में फैला भूभाग को संथालों के बसाव के लिए आरक्षित कर दिया गया। जो भी भूमि संथाल समुदाय को मिला था, उसमें से उसे 1/10 हिस्से को पहले 10 वर्षों के भीतर जंगलों को काटकर जोतना था। इस तरह अंग्रेजों ने अपना लगान में बढ़ोतरी कर ली। दामिने कोह का एरिया जो आजकल है वो है राजमहल, पाकुर, गोड्डा, साहेबगंज। ये जो एरिया है यही दामिने कोह का एरिया हुआ करता था। 1855-56 में जब संताल विद्रोह हुआ, उस समय भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल थे। यूल ने 1856 में यूल रूल बनाया, जिसके तहत मांझी परगना शासन व्यवस्था को मान्यता मिली। मांझी परगना शासन व्यवस्था 4 स्तरीय शासन व्यवस्था है। इसमें सबसे पहले आता है गांव। गांव का जो प्रधान होता है उसे माझी कहते हैं। वैसे ही 5-8 गांव मिलाकर एक देश का निर्माण करता है, जिसका प्रधान होते हैं देश मांझी। वैसे मामले का निपटारा करते हैं जो माझी नहीं कर पाता है। वैसे ही 15-20 गांव मिलाकर परगना कहलाता है, जिसके मुखिया होते हैं परगनैत। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा परगनैत करते हैं। इस 4 स्तरीय शासन व्यवस्था का जो सबसे ऊपर है वो है दिसुम परगना।
जिसके प्रमुख होते हैं दिसुम परगनैत। जब कोई मामला परगनैत द्वारा नहीं निपटाया जाता है तब उसे दिसुम परगनैत के पास भेज दिया जाता है। तो ये है हमारा 4 स्तरीय शासन व्यवस्था। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ने के पहले कुछ सेक्रेड प्लेसेस के बारे में। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 सेक्रेड प्लेसेस हैं, पवित्र स्थल, जिसमें सबसे पहले मांझी थान, जहां उनके देव सिंहबोंगा का स्थान है। उसके बाद आता है जाहिर थान, जहां जाहिर एरा रहते हैं। उसके बाद आता है शासन, अंतिम संस्कार जहाँ पे किया जाता है उसे शासन कहते हैं। संथालों का जो फर्स्ट मंथ होता है वो माघ महीना होता है और उसी के हिसाब से एक माघसीम फेस्टिवल मनाई जाती है। अब बात करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के बारे में। गांव का जो प्रधान होता है वो मांझी कहलाता है। यह गांव के आंतरिक और बाहर दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करता है। मांझी गांव का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुखिया होता है तथा उसे लगान लेने का अधिकार भी होता है। मांझी को सहायता हेतु 8 प्रमुख सहायक होते हैं और 2 एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त सहायक भी होते हैं, जिसमें मुख्यतः प्राणिक, जोग मांझी, गोराइत, भागदो प्रजा, लासेर टांगोय, चौकीदार, नायके, हरकरा तथा कुडाम नायके और सुसारिया होते हैं। अब बात करते हैं प्राणिक। प्राणिक जो है वो उप प्रधान अथवा उप मांझी होता है। मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक ही मांझी का काम देखता है। यह मांझी का सचिव के रूप में काम करता है। जोग मांझी। जोग मांझी मांझी का उप सचिव है। गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग मांझी के पास रहता है। यह युवाओं का नेता भी कहलाता है। शादी विवाह में लड़का लड़कियों का नेतृत्व भी जोग मांझी ही करता है। शादी विवाह के विवादों में जोग मांझी अपना निर्णय सुनाता है। यह लोगों के आचरण पर भी निगाह रखता है। विवाहिक समस्याओं को सुलझाना भी इसी का काम है। जन्म, मृत्यु, यौन अपराध वगैरह भी जोग मांझी ही देखता है। अब आता है गोराइत। गोराइत संदेश वाहक का काम करता है। ग्राम सभा को बुलाना, मांझी के आदेशों को पहुंचाना तथा गांव के पूजा पाठ में खजांची का काम भी ये गोराइत करता है। भगदो प्रजा। भगदो प्रजा गांव के कुछ प्रमुख वरिष्ठम सज्जन हैं जो गांव के प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। अब आता है लासेर टांगोय। लासेर टांगोय ग्राम रक्षा दल होता है, इसे पहलवान कह सकते हैं। यह गांव को बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है। चौकीदार। यह पुलिस के भांति कार्य करता है। मांझी के आदेशानुसार किसी को अगर गिरफ्तार करना हो तो चौकीदार ही गिरफ्तार करता है। नायके। नायके जो है वो धार्मिक प्रधान होता है। यह गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उसका पूजा पाठ कराता है। हरकरा। ये उप प्राणिक होता है और या प्राणी का सचिव होता है। जब प्राणिक अनुपस्थित रहते हैं तो हरकरा ही प्राणी का काम करता है। अब देखते हैं कुडाम नायके और सुसारिया के बारे में। कुडाम नायके उप नायके कहलाता है और ये गांव के बाहर देवी देवताओं की पूजा कराता है। सुसारिया सभा को सुचारू रूप से चलाता है। जो भी सभा मांझी बुलाते हैं उसे सुचारू रूप से चलाने का जिम्मेवारी सुसारिया को होता है। इस पद का कहीं कहीं व्यवस्था है। यह पद हर जगह नहीं है, ये किसी किसी जगह है और किसी किसी जगह नहीं है। हमने अभी जितने भी सहायक का कार्य देखा, किसी भी सहायक को या प्रधान को कोई पेमेंट नहीं दी जाती थी, उसके बदले उन्हें भूमि देने का प्रावधान था। भगदो प्रजा को, जो कि कुछ वरिष्ठम सदस्य हुआ करते थे या करते हैं, उन्हें कोई भूमि प्रदान नहीं की जाती है, बाकी सभी को भूमि दिया जाता है। जमीन संबंधी न्याय और लगान वसूलने का अधिकार मांझी को होता है। जो भी छोटे मोटे अपराध या विवाद होते हैं, जैसे जमीन से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, तलाक हो, आपसी झगड़े हो, यौन संबंध हो, वो सब ग्राम पंचायत के लेवल पे ही निर्णय ले लिया जाता है। अब बात करते हैं दंड के बारे में। देखिए, दंड दोनों टाइप के होते थे, आर्थिक और शारीरिक। सबसे बड़ा जो दंड होता है वो होता है बिटलाहा।
इसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई आदमी समगोत्रीय विवाह कर ले या कोई यौन अपराध कर दे या कोई डायन हो और ये प्रूफ हो जाए, ऐसे केसेस में बिटलाहा उन्हें दिया जाता था। ये जो बिटलाहा या सामाजिक बहिष्कार किया जाता है वो परगनैत करता है। बिटलाहा को माफ़ करने का भी प्रावधान है। वैसे केसेस में जिसे भी बिटलाहा दिया गया है वो एक बड़ा जाति भोज करता है, उसके बाद उसका बिटलाहा सजा माफ़ हो जाता है। करेला सबसे छोटा दंड है, जो पहले 1.5 रुपये थे और आजकल 5 रुपये हो गए हैं। मांझी न्यायालय को सेंद्रा परिषद या शिकार परिषद के नाम से जाना जाता है। मांझी न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट है वो है लोबीर सेंद्रा, जो अयोध्या पहाड़ पुरुलिया में स्थित है। मांझी पंचायत की मीटिंग जहां होती है उसे अखाड़ा कहते हैं। इस प्रकार मांझी परगना शासन व्यवस्था समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो पूर्ण रूप से सफिशिएंट हो और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ ना आए। धन्यवाद।